जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो चलिए आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी भी है। इस साल जितने सारा सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये सब आने वाला है, इसलिए आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा हमारा पहला सवाल, साइन इंटू 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है भाई cos थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर क्या दिया है, cos थीटा दिया है। तो यही हमारा सही आंसर है। अब चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो क्या कीजिएगा। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें यह समझेंगे कि हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, जो कि cos थीटा का उल्टा होता है। यानी कि cos थीटा अगर हम है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। यानी कि कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारा 12 है। यह हमारा 13, यह हमारा 12 है। हमको निकालना है लंब। हमको क्या निकालना है भाई, लंब। तो लंब का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी कि रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 13 169 हो जाएगा, अब 12 12 144 कितना हो जाएगा, घटेगा तो रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है। और 25 का वर्गमूल जब 5 होगा तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पर दिया है cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि 12/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया है 12/5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। सवाल नंबर 2 भी हमारा अब क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, बिंदु -3 का -5 किस पाद में स्थित है। तो प्रथम पद हमारा प्लस प्लस रहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम पद प्लस प्लस, द्वितीय पद माइनस प्लस, तृतीय पद माइनस माइनस और चतुर्थ पद प्लस माइनस। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तृतीय पद। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या है, तृतीय पद है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी। तो बीच का दूरी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो हमारा ये है x1, ये हमारा x2 है। ये वाला जो हमारा तो हमको 2 दिखाई दे रहा है, क्या है, x1 है भाई। और ये हमारा क्या है, x2 है। ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2 माइनस, फिर ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ -2 का होल स्क्वायर जोड़, यह क्या है 3 -3 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो चचौ का कितना होता है, 16 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, सही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर क्या दिया है, 4 दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये भी सवाल अब क्लियर हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना, 5। बिंदु ए 3 का कामा 4 एवं बिंदु बी -3, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो अगर मध्य बिंदु पूछे तो आप किस फॉर्मूले पर जाइएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, x1 जोड़ x2 बटा में 2, या y1 जोड़ y2 बटा में 2, इसी फॉर्मूले पर हम जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। इसी बात को हमको याद रखना है। 3 प्लस -3 बटा में 2 कामा 4 प्लस 8 बटा में 2, 0 बटा में 2, 8 4 12 बटा में 2 कितना होगा, 6 होगा। 0,6, तो 0,6 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पर क्या दिया है, 0,6 दिया है।
अब हम बात करते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा। चलिए इसको भी हम ध्यान से देखते हैं। tan 10 डिग्री गुणे tan 15 डिग्री गुणे tan 75 डिग्री गुणे tan 80 डिग्री। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे हल कीजिएगा? तो ध्यान से समझिए, 75 और 15 कितना होता है? 90 होता है। और 80 और 10 90 होता है, यानी कि हमको 10 डिग्री वाला जो tan है ना, उसको क्या करना है? tan 10 डिग्री को क्या करना है? 1 बटा में कोट कर देना है। उसको हम 1 बटा में कोट 10 डिग्री लिख सकते हैं। और tan 15 को 1 बटा में कोट 15 डिग्री हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे ये दोनों है हमारा सेम उसी तरह रहेगा। tan 75 गुणे tan 80 है, इसी तरह रहेगा। और हमारा जो ये कोट 10 बना है, जो कि अब क्या हो जाएगा? 1 बटा में क्या हो जाएगा? tan जो यहाँ पर 80 है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 80। क्या हो गया? हमारा 80 हो गया। क्या हो गया? जो कोट हमारा 10 है, क्या हो जाएगा? tan 80 हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा का मान होगा। उसी पर इसको भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, गुणे 1 बटा में जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 15 डिग्री दिया है। ये हमारा क्या है? 15 डिग्री है। यहाँ पर 15 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 बटा में tan 75 हो जाएगा। ऊपर क्या दिया है? tan 75 दिया है, और यहाँ पर tan 80 दिया है। ये दोनों क्या हमारा हो जाएगा? कट जाएगा, सब हमारा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या? 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? 1 है। तो हमारा आंसर अब सही हो गया। तो हमारा सारा का सारा सवाल अब सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।